सच्ची मोहब्बत। दोनों मियाँ बीवी एक छोटे से घर में रह रहे थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मियाँ बेगम का बहुत ख्याल रखता था। बेगम भी मियाँ पर अपनी जान कुर्बान करती थी। अल्लाह ताला ने उन्हें सब कुछ दिया। औलाद थी, शोहरत थी। उनका शुमार मतवस्त तबके में होता था। बेगम का नाम सवेरा और मियाँ का नाम मोहसिन था। कहते हैं कि बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता। एक दिन सवेरा बीमार हो गई। मोहसिन ने घर पर ही दवाई खिला दी। दवाई ने रिएक्शन कर दिया और सवेरा की तबीयत खराब हो गई। मोहसिन परेशान हो गया। बच्चों ने भी रोना शुरू कर दिया। मामा जी की आवाज़ें आना शुरू हो गई। मोहसिन सवेरा को एक करीबी अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने चेक करने के बाद कहा कि इनका बचना मुश्किल है। सवेरा के घर वाले भी यहाँ पहुँच जाते हैं, जो मोहसिन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उसने जानबूझकर ये किया है। वो उसे गालियाँ देते हैं और कातिल कहते हैं। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। मोहसिन बाहर रो रो कर अल्लाह ताला से अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। आंसुओं से उसका चेहरा भीग जाता है। बच्चे भी उसके दामन से लिपटे होते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आकर मोहसिन से कहते हैं कि हमने ड्रिप लगा दी है, अब आपकी दुआएं ही उसे बचा सकती हैं। मोहसिन कमरे में जाता है और सवेरा का हाथ पकड़ लेता है, उसे चूमता है और आंखों से लगाता है और अल्लाह ताला से अपनी जान की ज़िंदगी की दुआ करता है। बाहर सवेरा के घर वाले गुस्से में आकर पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस आकर मोहसिन को पकड़ लेती है। मोहसिन कहता है कि मैं बेगुनाह हूँ। बच्चे ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देते हैं और वालिद से लिपट जाते हैं। इसी दौरान सवेरा को होश आ जाता है। वो पुलिस को देखती है तो परेशान हो जाती है और पूछती है कि क्या हो रहा है। पुलिस वाले जवाब देते हैं कि आपके हामद ने आपको कत्ल करने की कोशिश की है। वो कहती है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उसका इल्ज़ाम मेरे हामद पर ना लगाया जाए। ये कहते हुए उसकी ज़बान लड़खड़ा जाती है और वो दोबारा बेहोश हो जाती है। डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाते हैं और सबको कमरे से बाहर निकाल देते हैं। पुलिस वापस चली जाती है। रात के 12 बजे का वक्त हो चुका है। सब अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन मोहसिन बाहर बैठा अपनी जान की ज़िंदगी की भीख मांग रहा होता है। बच्चे इसकी गोद में ही सो जाते हैं। हर तरफ सन्नाटा छा जाता है। ठंड ज़्यादा हो जाती है। न जाने कब नींद की परी मोहसिन को अपने आगोश में ले लेती है। मोहसिन की दुआएं अल्लाह ताला सुन लेता है और सवेरा को होश आ जाता है। वो उठकर बाहर आती है। क्या देखती है कि मोहसिन और बच्चे बेंच पर सोए हुए होते हैं। उस वक़्त बेसाहता उसकी ज़बान पर मोहसिन का एक शेर आ जाता है। ले न बदले में तुम्हारे घर खुदाई भी मिले, छोड़ दें दोनों जहान जब भी तुम फरमाओगे। बेवफाई भी करो तो माफ़ कर देंगे तुम्हें, हम न वादों से फिरेंगे तुम अगर फिर जाओगे। सवेरा कमरे से चादर लाकर उनके ऊपर देती है। सुबह जब मोहसिन उठता है, वो सवेरा को देखकर रब के हुजूर सजदा शुक्र अदा करता है। सवेरा कहती है, मोहसिन, मुझे आज पता चला कि आपकी मोहब्बत सच्ची है। आपने मुझे रब से दोबारा मांग लिया है। और वो खुशी खुशी घर चले जाते हैं।